तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब एक बात पहली गलती पे माफ किया तो दूसरी गलती का नंबर दूसरा होगा कि पहला होगा? अगर दूसरी गलती का नंबर दूसरा है तो तुमने पहली वाली माफ नहीं करी, और तीसरी गलती का नंबर तीसरा कैसे हो सकता है? वो तो पहला ही होगा ना, क्योंकि तुम तो पहले वाली गलती माफ कर चुके, तो तीसरा नंबर कैसे पहुंचा? वो तो पहले ही कहलाएगा ना। इसका मतलब तुमने गलतियां माफ नहीं करी हैं, तुमने सिर्फ गलतियों का इंतजार किया है कि मैं कितनी गलती करता हूं, तुम ये देख रहे हो। और जैसे ही गलतियां तुम्हारा पेशेंस का लेवल खत्म हुआ और तुमने क्रोध तो तुम्हें तब भी आ रहा था, क्रोध तो तुम्हें तब भी आ रहा था, पर तुम दबा के बैठे थे। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक तो आए नहीं, और अगर आ जाए तो उसकी डेंसिटी याद करना कल की बात, और उसकी लॉन्गेविटी कितनी शॉर्ट हो सकती है, उसकी डेंसिटी कितनी कम हो सकती है, और उसकी जो लॉन्गेविटी है वो कितनी कम हो सकती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं अभी भी आपकी घुंडियां बहुत मजबूत हैं, कुछ लोगों ने माफी मांग ली, लेकिन अभी भी कुछ लोग, मैं उससे तो नहीं मांगूंगा। मैं सच बोल दूं, अपनी बहनों से, माताओं से लिस्ट बनाओ किन किन के साथ आप अनकंफर्टेबल हो। मैं भाइयों से कहता हूं, मेरे छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से कहता हूं, मेरे जो पिता के समान है उनसे कह रहा हूं, लिस्ट बनाओ ना किन किन के साथ अनकंफर्टेबल हो। क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें वीर नहीं बनना, तुम्हें कमजोर रहना है, तुम्हें चारित्रिक शक्ति का उपयोग नहीं करना है, तुम्हें वीक होना है, तो क्यों नहीं मांग सकते? ये कितनी परिणामों की सरलता होगी, ये कितने परिणामों की कोमलता होगी। कब से करें, कब से करें? ये अभी से करें, तुरंत करें, इसी वक्त करें कि देखो ऐसा है, मैं माफी मांगता हूं बार बार मेरी पत्नी से, मेरी पत्नी तो मांगती नहीं है, कि तूने जो बार बार बोला ना, इसका मतलब तूने जो पहली बार माना उसकी तू गिनती कर रहा है। ये गिनती हो नहीं सकती। हर बार पहली बार होगा, अगर दूसरी बार हुआ तो वो गलत हो गया। देखो कितना गजब का समय है। ये पंकज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वे कार में बैठ के सुन रहे हैं, पंकज सेठी। अब कितनी सुविधा हो गई। ये कोविड पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से आया, बताओ? आप कह दोगे यार कोविड भी कोई पाप के उदय से आता है, पुण्य के उदय से आता है? हाँ आ रहा है ना, नहीं तो ये पंकज जैसे लोग जन्म में कर्म में पचन में नहीं बैठते, जा ही नहीं पाते। हम ट्रैफिक में फंसे हैं, हमें ऑफिस से जाना है, कहाँ फुर्सत है, सुबह भगवान के दर्शन करिए, प्रदूषण में बहुत हो गया। अभी इनने तो मोबाइल चालू कर लिया, गाड़ी में बैठ के गाड़ी में प्रदूषण सुन रहे हैं। कोविड नहीं होता तो कैसे सुनते? बोलो, कोविड पुण्य की उदय से आया कि पाप की उदय से आया? ये तेरी अनुभूति है। अगर पुण्य का उदय समझता है, अनुकूलता समझता है तो पुण्य के उदय से आया, प्रतिकूलता समझता है तो पाप के उदय से आया। कितनी सुविधा हो गई है लोगों को। अब कोई बहाना बचा नहीं किसी के पास कि मैं सुन सकता हूं कि नहीं सुन सकता हूं, मुझे सुनना है कि नहीं सुनना है, मैं सुन पाऊंगा कि नहीं सुन पाऊंगा। देखो ये बात, ये तत्व ज्ञान की बात इतनी गजब की है कि आपने एक प्रयोग किया सिर्फ माफी का, एक प्रयोग किया सिर्फ एक, और आप कितने हल्के महसूस कर रहे हो। जरा सोचो तो सही। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अगर हम जिनागम अपने अंदर उतार लें तो कितनी निराकुलता होगी। छोड़ दो पूरा जिनागम, मैं तो बात कहता हूं ये जो चार शत्रु हैं, इन चार शत्रुओं पे ही अगर इसकी डेंसिटी, मैं विजय प्राप्त करने की बात नहीं कह रहा हूं, इसकी डेंसिटी और इसकी लॉन्गेविटी अगर कम कर लें तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। सुनील बताओ। मैं आज सुबह जब यूएस प्रवचन कर रहा था तो ऐसी कोई बात आई, और बात करते करते जब वो दुखों की बात चल रही थी तो मुझे वो कोटेशन मिल गया कि
टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक के 44वें पेज पे लिखा है क्या कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। मैं बात कह रहा हूं कि हमने सिर्फ क्षमा की बात करी और हमें कितना कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमें कितना पीस ऑफ माइंड हो गया। इन लोगों ने किया, जिनने नहीं किया उनके पास आज फिर मौका है, आज फिर कर लेना। क्या ऐसा है, ये रस्सियां है ना, ये घुंडियां हैं, आसानी से नहीं खुलती हैं, इनको वक्त लगता है खुलने में। किसी की अभी खुलेगी, किसी की बाद में खुलेगी, किसी की कुछ दिन बाद खुलेगी, किसी की हो सकता है 10 दिन बाद खुले। और उसे फोन करना है जिससे वास्तव में आपको तकलीफ है, उसे फोन करना है जिससे वास्तव में आपको, जैसे उदाहरण अभी आपने सुने, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता। मैं बेटे से माफी मांगू, क्यों नहीं? बेटा अलग भगवान आत्मा, तुम अलग भगवान आत्मा हो। पत्नी से मांगू, हाँ क्यों नहीं? ये परिणामों की कोमलता है बस। तो टोडरमल जी कहते हैं कि तुझे ये, मेरे ये अनादि संसार का रोग पाया जाता है। ये संसार अनादि काल का है कमल जी, और ये अनादि संसार का रोग पाया जाता है, उसके नाश का उपाय मुझे करना है। इस विचार से तेरा कल्याण हो जाएगा। कौन सा विचार? कौन सा विचार? इतना सा विचार कि ये अनादि संसार रोग पाया जाता है मेरे, और मुझे उसके नाश का उपाय करना है। इतना तूने विचार किया और तेरा कल्याण हो गया। क्यों? इस विचार से कल्याण हो जाएगा कि हाँ, तूने ये तो नक्की कर लिया कि ये अनादि संसार है और ये रोग है, मुझे इसको ठीक करना है। इतना डिसाइड कर लिया तो रास्ता तो बिल्कुल आदिनाथ से लेके महावीर तक का बिल्कुल स्पष्ट है। रास्ता क्रिएट नहीं करना है, रास्ता बनाना नहीं है। तेरा निर्णय की आवश्यकता है कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, बस। अगर ये निर्णय कर लिया तो काम हो गया कि नहीं? हमारा निर्णय नहीं होता है। और उन्हें आगे जो गजब की बात कही वो सुनो। वो 75वें पेज पर लिखी है कि हमने जो दुख बताए, हमने जो दुख बताए, ये तुझ पर बीतते हैं या नहीं, नक्की कर ले। क्यों करना है? मैं बात क्या कह रहा हूं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करें, माफी क्यों मांगे, क्यों माफ करें किसी को, क्या जरूरत पड़ रही है? सुनो, हमने जो दुख बताए, ये दुख तुझ पर बीतते हैं या नहीं। और आगे की बात सुनो, और जो उपाय बताया वो सच्चा है या नहीं। कल तक जिनने जिनसे माफी नहीं मांगी थी और जिनने जिसको माफ नहीं किया था, तो ये दुख था ना, बीत रहा है कि नहीं? और जो हमने उपाय बताया वो उपाय सच्चा लग रहा है कि नहीं? क्यों मनोज जैन सर बोलो, क्या आपके नाम के आगे ही सर लगा है? कुछ लोगों के नाम श्री नंदन होता है ना, तो उनको नंदन बोल ही नहीं सकते, उनको तो श्री नंदन ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है उनको उनको श्री बोलना। नहीं सही है सर, बिल्कुल सही है एकदम। ये जो दुख बताए ये तुझ पे बीतते हैं कि नहीं, और जो उपाय बताया वो सच्चा लगता है कि नहीं। हमने कल एक छोटा सा उपाय देखा ना कि अभी करो प्रयोग, अभी फोन करो और रात को करो, क्योंकि लगता तो है यार ये उपाय सच्चा तो है, उपाय सच्चा तो लगता है, और दुख भी बीत तो रहे हैं अपने ऊपर। तो अब आगे की बात सुनो, जो हमने कहा वो बहुत गजब की बात है कि हमने जो दुख बताए वो तुझ पर बीतते हैं या नहीं, और जो उपाय बताया वो सच्चा लगता है या नहीं। तो विलंब मत कर। क्या क्या महेंद्र बाबू? विलंब मत कर, अब तू उसे इमीडिएट कर डाल। अब उसे देर किस बात की? ये पता लग गया कि कोरोना जानलेवा है, और जब ये पता लग गया क्या इसका उपाय ये काली मिर्ची का काढ़ा पीना है, और मुझे कोरोना हो गया है, तो काली मिर्ची के काढ़े पीने में कितना विलंब करेंगे? महेंद्र कुमार जी साहब बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये पता लग गया कि कोरोना जानलेवा है,
जब ये पता लग गया कि मुझे कोरोना हो गया है और काली मिर्ची के काढ़े से कोरोना ठीक, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कल से भी काली मिर्ची का काढ़ा मत पी लेना, क्योंकि पता चला कि पुतिन ने तो शुरू किया नहीं है और हमने पहले ही शुरू कर दिया। तो काली मिर्ची का काढ़ा पीने से ये दूर होता है। तो अब काली मिर्ची का काढ़ा पीने में विलंब मत कर। विलंब करेंगे अब हम? बिल्कुल नहीं। अगर तू विलंब कर रहा है तो इसका मतलब या तो ये पता नहीं है कि कोरोना जानलेवा है, या ये पता नहीं है कि मुझे हो गया है, या ये श्रद्धा नहीं है कि काली मिर्ची के काढ़े से ठीक हो जाता है। अगर तू कहता है मैं धर्म बुढ़ापे में कर लूंगा, अगर ये कहता है कि 10 दिन कर लूंगा, अगर ये कहता है कि मेरे करने की चीज नहीं है, अगर ये कहता है अभी क्यों करना है, अगर ये कहता है कि ये माफी फाफी मांगने से क्या होगा, अगर ये कहता है कि वस्तु का स्वरूप समझने की क्या जरूरत है, अगर ये कहता है कि सम्यक तो मिथ्या तो कुछ नहीं होता, अगर ये कहता है कि जन्म मरण कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि टोडरमल जी कहते हैं कि तुझे जो अनादि संसार, जो हमने जो तुझे दुख बताए हैं, वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, और जो उपाय बताया है वो सच्चा लगता है कि नहीं। अगर लगता है तो विलंब मत कर। मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी है। किस चीज की सेंस ऑफ अर्जेंसी है विनी? किस चीज की सेंस ऑफ अर्जेंसी है? ये तत्व ज्ञान समझने की सेंस ऑफ अर्जेंसी है भाई साहब। ये दर्शन समझने की सेंस ऑफ अर्जेंसी है भाई साहब। ये तत्व ज्ञान को जीवन में उतारने की सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि कब करें धर्म, कब करें। बोलो पूनम चाचा, कब करें? कब करें? अभी? ऊपर ऊपर से मेरी शक्ल देख के बोल रहे हो। देखो मैं 14 के बाद देखूंगा कौन मुझे सुनने आता है। मैं करूंगा ये रोज शाम को प्रवचन आपके लिए, फिर देखता हूँ कितने सुनने आते हो, कितनी चिड़ैयां भग गई। अरे मैं प्रवचन में बंबई गया तो मुझे तो 14 के बाद आना ही पड़ता है जयपुर। मैं रुक ही नहीं सकता हूं, मैं कहीं भी जाऊं। अब तो मुझे यहीं बैठना है, तुमको भी यहीं बैठना है, कोरोना महाराज की कृपा से कहीं जाना आना नहीं है। तो फिर देखता हूं तुम्हारी कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी है। अभी विलंब मत कर। किस बात का विलंब है? और सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब समझते हो? किसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी? क्या डेफिनेशन है सेंस ऑफ अर्जेंसी की? जिन्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी थी उनने कुछ नहीं देखा। जिन्हें संसार को त्यागने की सेंस ऑफ अर्जेंसी थी उनने किसी का इंतजार नहीं किया। वे नग्न दिगंबर होके घर से वन की ओर चले गए, वे रुके नहीं। जिन्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, किसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी? परिभाषा बताऊं? मेरे पास सेंस ऑफ अर्जेंसी का इस दुनिया में एक ही उदाहरण है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उससे बढ़िया उदाहरण मुझे आज तक मिला नहीं। आपको मिले तो बता देना। मैं बताता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी किसे कहते हैं। जब पतले दस्त लगे हों, लूज मोशन, जब पतले दस्त लगे हों और पजामे का नाड़ा खुलता नहीं हो, तब उस नाड़े को खोलने की जो अर्जेंसी होती है उसकी कल्पना करो। कितने फोकस्ड हो जाते हैं हम बाथरूम के अंदर हैं, कितने फोकस्ड हैं। कोई और विचार चल रहा है नवीन सेन जी? कोई और चिंता हो रही है? पतले दस्त लगे हैं, बाथरूम के अंदर हैं, पजामे का नाड़ा खुल नहीं रहा है। अब प्रायोरिटी क्या है? बोलो रमेश जी गोधा, क्या है प्रायोरिटी? ऐसे में कोई फोन बज जाए तो सुनोगे? गुस्सा और आएगी, कम वक्त इनको भी फुर्सत नहीं है, चैन नहीं लेने दे रहे। व्हाट्सएप खोलोगे उस वक्त? क्या करोगे? सोचोगे चलो यार बाद में बुढ़ापे में कर लेंगे, नाड़ा बुढ़ापे में खोल लेंगे। अभी क्या जल्दी पड़ रही है इसकी, बाद में देख लेंगे। प्रायोरिटी सेट हो गई, हम 100% फोकस हो गए और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। वो जो ब्रश रखा हुआ है ना खराब हुआ, हिंदुस्तान में तो हम खराब ब्रश फेंकते नहीं है, क्योंकि आगे से खराब हो जाता है तो पीछे से काम आता है वो। अब वो ब्रश की नुकीला नोक देख के
फिर वो नाड़े में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं खुलता है, तो सीजर उठाते हैं, कैंची उठाते हैं और घट से काट देते हैं। जब तक ये समझ में आती है कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी है, कोई चॉइस है, कोई ऑप्शन है, प्रायोरिटी सेट हो गई, थॉट प्रोसेस बदल गया, 100% फोकस हो गए, और अगली बार उसका उपाय भी ढूंढ लेते हैं कि हम नाड़े वाला पजामा नहीं चाहिए। क्यों विपुल भाई बोलो? तो वो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, उतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी सम्यक दर्शन की है? ओहो, उतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी तत्व ज्ञान समझने की है महेंद्र? उतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी जिनागम को अंदर में उतारने की है? अभी तक तो नहीं है। उसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। सोचो तो सही, कह रहे विलंब मत कर, और हम कहते हैं कि अभी फुर्सत नहीं है हमें। ये मनुष्य भव चला जाएगा, खत्म हो जाएगा ये मनुष्य भव, फिर नहीं रह पाएंगे हम यहाँ पे। कहां जाओगे? कितने दिन बचे हैं? अभी भी अर्जेंसी समझ में नहीं आती है? अभी भी नहीं लगता है कि तुरंत कर लेना चाहिए? कुछ तो ऐसे हैं जो भदैया के भदैया हैं, सिर्फ 10 ही दिन करते हैं और वे समझते हैं बहुत तो हो गया, और क्या करें, मर जाएं क्या? नहीं भैया, बिल्कुल। क्यों क्यों काहे को मर जाएं? तुम तो जियो, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हें बिल्कुल करते रहना पड़ेगा, यही करते रहो। बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं, उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है मेरी ये बात, लेकिन मैं बहुत पवित्र भावना से, कोमलता से आपसे बात कह रहा हूं। धर्म का मतलब हम पिछले 3 दिनों में समझ चुके हैं। धर्म का मतलब वस्तु के स्वरूप को जानना है, वस्तु के स्वरूप को समझना है। इसके अलावा जो कुछ भी करना है वो धर्म नहीं है, बाकी कुछ हो लेकिन धर्म नहीं है। और उनसे माफी मांगते हुए बात कह रहा हूं, जो लोग इस वस्तु के स्वरूप को समझने, पढ़ने और स्वाध्याय करने के अलावा धर्म के नाम पे जो कुछ करते हैं और उसे धर्म समझते हैं, मैं उनसे कहता हूं वो धर्म नहीं है, वो धर्म की परिभाषा में शामिल नहीं है, वो धर्म के क्राइटेरिया में नहीं है। आप खूब करो सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुझे तकलीफ नहीं है। आप खूब करो फैंसी ड्रेस, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप खूब हाउजी खेलो, मुझे तकलीफ नहीं है। जितने टीवी पे प्रोग्राम आते हैं उन सबको कन्वर्ट करके धर्म के प्रोग्राम बना लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अंताक्षरी धर्म की खेल लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ एक ही बात की है कि उसे आप धर्म की श्रेणी में तो मत डालो, उसे धर्म के खाते में तो मत डालो। ये तो मत कह लो हमने धर्म कर लिया 10 दिन, ये तो मत कह लो कि हम धर्म ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, वो कुछ और होगा, कुछ और है। तुम सामाजिक कार्यक्रम के खाते में डाल दो, तुम समाज के उत्थान के खाते में डाल दो, तुम बच्चों को एंगेज करने के खाते में डाल दो, लेकिन धर्म का खाता जो खाली पड़ा है उस खाते में ये चीजें डाल के तुम कहो कि हम धर्मात्मा हो गए, हमने धर्म कर लिया, तो बहुत बड़ी भूल में हो गए भैया। मैं उन चीजों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो धर्म नहीं है बस। फिर तुम्हें जो करना हो कर लो। तुमने जो धर्म का 1 घंटा निकाला उसमें ये मत करो, उसमें धर्म ही समझ लो ना कि क्या करें कि कुछ मत करो, 2-4 कलाक स्वाध्याय कर वो जो ये कि क्या करें कि 2-4 घंटे स्वाध्याय कर लो, ये धर्म हो जाएगा, हो चुका। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय में, जिनवाणी में, समय सार में, तत्वासूत्र 6 डाला जैसे ग्रंथों में सिर्फ वस्तु के स्वरूप का वर्णन है। यही वर्णन है कि जो वस्तु जैसी है उसके स्वरूप को समझ लो, उसके स्वरूप को जान लो, उस पर श्रद्धा कर लो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसान है, इतना आसान है। सुनो, दृष्टि का फेर है बस, कुल दृष्टि का फेर है। क्या है दृष्टि का फेर? तुम जैसा समझ रहे हो वो सही नहीं है, तुम सही समझ लो। तो ये समझ कैसे आएगी? ये स्वाध्याय से आएगी। ये समझ कैसे आएगी? ये सही ज्ञान से आएगी। तो कहां मिलेगा? वो जिनवाणी में मिलेगा। वो कहां उपलब्ध है?
कि तुम्हारे पास उपलब्ध है, नहीं है तो हमारे पास उपलब्ध है। कैसे मिलेगी? तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम हाँ तो करो, समझने की रुचि तो पैदा करो। मेरा ना मैं छठी क्लास में था और मुझे छठी क्लास में ही था, छठी नहीं 5वीं में होऊंगा। विदिशा में रहते थे हम और दादा मम्मी हमें ले गए मेला। मेले में हमको एक किताब मिली, वो किताब थी अकबर और बीरबल के किस्से। अकबर और बीरबल बीरबल अकबर और बीरबल के किस्से। मेरे अभी ना ये सब श्रोता 4-5 असली श्रोता तो यही है, मेरे घर वाले जो बैठे हैं, बाकी तो सारे वर्चुअल हो। मेरे घर के जो मेंबर हैं जो बैठे हैं असली, तो बीरबल, अकबर बीरबल के किस्से। तो वो किताब तो किस्से फिस्से तो हमें कुछ समझ में आया नहीं। मैं कोई 4th-5वीं में था और उस जमाने में था। आज जमाने के बच्चे तो थे नहीं जो ज्यादा होशियार हो गए हैं। तो उस किताब के पीछे एक फोटो छपा था। वो फोटो ये बहुत मेरा प्रिय उदाहरण है और मैं जितने बार देता हूँ तो मुझे भी मजा आता है और लोगों की असली बात समझ में आ जाती है, इसलिए बहुत जबरदस्त उदाहरण है ये। तो उस किताब के पीछे एक फोटो छपा था। उसमें बहुत गहना बहुत घना जंगल था और उस घने जंगल में ये लिखा हुआ था ऊपर, इसमें गधा ढूंढिए। अशोक जी, उसमें लिखा था गधे को ढूंढिए, है ना। आप मानोगे नहीं, 2-3 महीने लग गए। मैं रोज खाना खा के उसको लेके बैठ जाऊं, किताब थी ऐसी पॉकेट बुक साइज, और मैं उसमें गधे को ढूंढूं, मुझे मिले ही नहीं। अच्छा, इतनी समझदार तो हम थे नहीं। देखो इनोसेंसी कैसी थी कि उसमें लिखा है गधे को ढूंढिए, मतलब ये श्रद्धा हो गई थी कि गधा तो इसमें है। अगर मैं सोचता हूं कि मैं इस वक्त वो किताब मुझे मिलती तो मैं पता क्या कहता, 1-8 घंटे बाद, है पागल बना दिया, बेवकूफ बना दिया, मैं गधा वधा है ही नहीं। अब ये फर्क है इनोसेंसी में और ज्ञानचंद बनने में। मुझे माफ करना, कोई ज्ञानचंद हो तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं ये बात। ऐसा हुआ एक बार, ऐसी मैंने कह दी किसी से, तो वो बाद में आया, पंडित जी मैंने क्या गलती करी? मैंने कहा भैया तुमने कोई गलती नहीं करी। बोले मेरा नाम ज्ञानचंद है। तो मैंने कहा भैया मेरा मतलब तुम्हें हट करना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो समझ लो क्या मतलब है। तो मैं इनोसेंसी का फर्क क्या है, अब हम ज्ञानचंद हो गए हैं, अब हमको नॉलेज हो गई है, तो हम समझते हैं हट पागल बना दिया इसने, इसमें कोई गधा फदा नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। तब तो हम मासूम थे, बच्चा तो इनोसेंट होता है ना। तो हमने कहा इसमें गधे को ढूंढो। 3 महीने तक गधा नहीं मिला, हम ढूंढते रहे। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है, खाना खा के, मैं स्कूल जाना नहीं था, खाना खा के कोई 10:30-11 बजे मैं बैठा, फिर मैं लेके बैठ गया उसको, और मुझे 2-4 बाल दिखे, बाल। और जैसे ही मुझे वो बाल दिखे तो मुझे पूंछ दिखी, मैं और आगे बढ़ा तो मुझे उसका पेट दिखा तो टांगे दिख गई, टांगे दिखी तो गर्दन दिख गई, मुंह दिख गया, मुझे पूरा गधा दिख गया, पूरा गधा दिख गया। अब उसके बाद पता है क्या हुआ? जब तक वो किताब रही सुनील, तब तक उसमें गधा ही गधा दिखता रहा, जंगल दिखना ही बंद हो गया। गधा ही दिखता रहा, जंगल दिखा ही नहीं। मैं पूछता हूं कि गधा उसमें मैंने पैदा किया? नहीं। गधा कहीं से लाया? नहीं। गधा तो वहीं था ना अमित, वहीं था ना गधा। फर्क किस में आया? वस्तु में आया कि दृष्टि में आया? दृष्टि में। वस्तु में गधे में फर्क आया, किताब में फर्क आया, कि ज्ञान में फर्क आया? वस्तु में फर्क आया, गधे में फर्क आया, पर पदार्थ में कमल जी फर्क आया, कि मेरी उस दृष्टि में, ज्ञान में फर्क आया, कि अब वो मुझे गधा दिखने लगा। अब मैंने लाख कोशिश करी, अब मैंने लाख कोशिश करी कि मुझे जंगल दिखे, कम वक्त दिखता ही नहीं था। जब मैं किताब उठाऊं तो गधा ही दिखे सीधा, मुझे कुछ दिखे ही नहीं, सिर्फ गधा ही गधा दिखे। किसमें परिवर्तन करना है, किसमें चेंज करना है? दृष्टि। वस्तु में परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन तो दृष्टि में करना है। परिवर्तन पर पदार्थ में नहीं करना है, परिवर्तन तो
उस ज्ञान में करना है, परिवर्तन किसी और में नहीं करना है। परिवर्तन तो उस समझने की शक्ति में, श्रद्धा में, ज्ञान में करना है। और जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न माना, उल्टा माना तो मिथ्या दर्शन है, और जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मान लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। वो धर्म है, जो वस्तु का स्वभाव है उसे वैसा जान लो। तो चेंज कैसे किया? जिनने माफी मांगी आज, उनने किसको बदला? खुद को, बोलो मनोज जी, अपने आप को, किसको अपने बदला? आप को, दूसरे को अपने बदला, आप को अपने बदला। को बदला। नीलमा जी, किसको चेंज किया? अपने को चेंज किया। हम आज तक क्या करते आ रहे हैं? लोगों को ठीक करते आ रहे हैं। लोग ठीक होंगे कि मुझे ठीक होना है? मैं ठीक होना नहीं चाहता हूं, मैं दुनिया को ठीक करना चाहता हूं। दुनिया ठीक हो नहीं सकती है और मैं ठीक अपने आप को करता नहीं हूं तो कोई काम होता नहीं है। नवीन सेन जी आज पूछ रहे थे, उनने मैसेज डाल के पूछा कि जिसको असलियत में जिससे नाराजगी हो गई उसको हम माफ कर तो देते हैं, लेकिन बस पहले जैसी बात नहीं रहती। सुनो, अगर वो 0.1% भी पहले जैसी बात नहीं रहती तो तुमने माफ किया ही नहीं है। हुआ काम आप क्यों? क्योंकि ये पहले जैसी बात नहीं रहती। ये बात आई कहां से भाई साहब? कि नहीं नहीं वो नहीं करता। अरे उसकी जरूरत किसे है? तुम्हें मोक्ष में अकेले जाना है, 2-4 को साथ लेके जाना है? किसको लेके जाना है? अगर वो वाली बात नहीं है ना, तो तुम्हारे मन में तुमने वो माफी मांगी है अंटी बांध के। हाँ, मैं पहले दिन कह चुका हूँ अशोक जी, ये बात अंटी जो नहीं पहले दिन थे वो मेरी गलती नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेना भैया, तुमने अंटी बांध के मांगी है माफी, जब वो पहले वाली बात नहीं है। अब वो रहीमन दास जी की बात मत करो मेरे से कि रहीमन धागा प्रेम का क्या वो टूट जाए, जुड़ ना जाए, जुड़ जाए गठान पड़ जाए। हम लौकिक की बात नहीं कर रहे, हम पारलौकिक होने की बात कर रहे हैं। कैसा बुरा लगा होगा जब आदिनाथ भगवान समूसरण में बैठे हैं और उनका पोता, उनका सगा पोता मारीच उनकी वाणी का विरोध कर रहा है समूसरण के नीचे, तो किसका बुरा लगा होगा? जाने दो आदिनाथ को, हमारी औलाद हमारा ही विरोध कर दे नीचे खड़े होके कि जो बाप है कि खूंसट है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, तो कैसा लगेगा तुमको? सुनील तुम्हारा संचित अगर दरवाजे के बाहर खड़ा होके कह ले कि ये सुनील मेरा बाप है कि खूंसट है, क्या समझता है अपने आप को, तो कैसा लगे? गुस्सा आएगी कि नहीं? और आदिनाथ, भगवान आदिनाथ है और सगा दादा, मतलब चल भाई अकेले में कह ले संचित, कोई बात नहीं, गांव के सामने क्यों कह रहा है? पंडित सुनील कुमार शास्त्री मुराद, इतने बड़े व्यापारी शराब, और उनका ही बेटा गांव में समाज के सामने अपन ने मंदिर बनाया, अपने सामने ही पंचायत कर रहा है। अरे अकेले में बोल दे। तो कैसा बुरा लगता होगा ऋषभ देव को? सुनो, अगर ऋषभ देव जैसा बनना चाहते हो, उतना महान, उतने बड़े बनना है, तो उनने क्या किया कि जी भैया जिसकी जैसी गति होनी होती है उसकी मति वैसी चलती है। इसे अभी 25-24 बार तीर्थंकर बनना है ना, तो इतना जो काल है कोड़ा कोड़ी सागर का, ये कैसे कटेगा? ऐसा काटने के लिए इसके ऐसे परिणाम होने ही जरूरी हैं। अगर ये ऐसे परिणाम नहीं होंगे तो ये तो दूसरा ही बन जाता। तो अजितनाथ का क्या होता? तो उसे बनना तो 24 बार था ना, तो ऐसे परिणाम होने थे। तो इसमें गलती आदिनाथ की थी। तो आदिनाथ गिल्टी कॉन्शियस में आ जाए, अरे यार मेरा ही पोता मेरी नहीं सुन रहा, तो दुनिया कौन सुनेगी? डिप्रेशन में चले जाते हैं आदिनाथ। हमारा बच्चा हमारी नहीं सुने तो हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, हमारा बच्चा हमारा नहीं माने तो हमको तकलीफ हो जाती है। मनोज कुमार जी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, आदिनाथ की तो सोचते।
तुम्हारे बच्चे 10-5% नंबर कम आए, वो तो नीचे खड़े होकर गालियां दे रहा है भगवान को। और जिन भगवान से सारे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनने लौकिक पारलौकिक सारी शिक्षा दे दी, उन्हें विचार क्या आया? इसकी होनार ऐसी होनी थी इसलिए ऐसा हुआ। वो विचार भी नहीं आया। तो तुम किसी को माफ कर दो, वो माफ करेगा कि नहीं करेगा? और फिर मैं पूरा कर दूं कि नहीं कर दूं, फिर धागा पड़ गया और फिर वो गठान पड़ गई और फिर माफी नहीं हो पाई। कहां गुंजाइश है? जिसकी जैसी होनहार होनी है उसका वैसी तो मति चलने वाली है, क्योंकि वो होनहार तो निश्चित है, और जो निश्चित है उसके हिसाब से उसकी बुद्धि चल रही है। तो मुझे क्रोध आने का क्या काम है? तो कैसे क्रोध कर सकता हूं मैं? और अगर मुझे क्रोध आया है तो उसी क्षण मुझे वो माफी का भाव आना चाहिए, मुझे माफ कर देना चाहिए और मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, और अपने परिणामों की निर्मलता मेरी हो जानी चाहिए उसी वक्त, उसी पल और उसी क्षण को। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मुझे तो क्यों आया क्रोध? क्यों आया? मैं कल की बात को वापस खींच के ला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में समझ में आती नहीं है, पूरी घुसती नहीं है, और आप दोबारा सुनोगे नहीं यूट्यूब पे रिवर्स करके वापस। कल हमने बात की थी ना कि ये जो पर पदार्थ हैं ये मुझे इष्ट या अनिष्ट लगते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, बहुत जरूरी बात है ये जो पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ मतलब मेरे अलावा कुछ भी, चाहे वो शरीर भी हो, ये मुझे इष्ट या अनिष्ट लगते हैं। इष्ट अनिष्ट का मतलब अनुकूल या प्रतिकूल, अच्छे या बुरे, यही है ना इष्ट अनिष्ट। पर पदार्थ मुझे इष्ट या अनिष्ट लगते हैं तो एक कसाएं उत्पन्न होती हैं। क्या मैंने बोला? लगना, शब्द पे ध्यान देना। लगना, अगर यहां बोर्ड होता तो मैं बोर्ड पे लिख देता लगना और उस पर गोला मार देता। आई रिपीट, पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट लगते हैं तो कसाएं उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खुद ही कह रहा हूं, परिभाषा में ही है, मैं मानता भी यही हूं कि वे अच्छे या बुरे लगते हैं। लगने का मतलब होते नहीं हैं, लगने का मतलब है नहीं, लग रहे हैं। बचपन में पढ़ते थे ना गणित में, माना कि x बराबर 100, तो कहता था नहीं नहीं माना कि है ना, तो माना कि मतलब झूठ है। फिर वो कहता था मान लो 1 घंटे में एक धोबी 100 कपड़े धोता है, तो 1000 कपड़े कितने घंटे में धोएगा? धोबी का बाप आ जाए, पूरा खानदान आ जाए तो नहीं धो सकता। तो टीचर क्या कहता है? मानो कि, माना कि, मान लो, इसका मतलब होगा नहीं, मान ले। पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट होते नहीं हैं, लगते हैं। और लगते का मतलब मुझे कुछ और लग रहा है, तुझे कुछ और लग रहा है, इससे कुछ और लग रहा है, उससे कुछ और लग रहा है। तो कि पर पदार्थ तो जैसा है वैसा है। तो ठीक किसे करना है? पर पदार्थ को ठीक करना है या लगने को ठीक करना है? देखो बॉटम लाइन, हम कहां पहुंचे निष्कर्ष पे, ध्यान से सुनना। ठीक किसे करना है, लगने को कि वस्तु को? लगने को। और ठीक किसे कर रहे हैं हम? वस्तु को। करना है लगने को ठीक और कर रहे हैं वस्तु को ठीक। गजब तो देखो। मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं, ये होल्ड करके। विमलेश क्या कहा मैंने? पर पदार्थ वस्तुएं, स्त्री, मकान, जायदाद, बच्चा, बेटा, शरीर, रुपया, पैसा, ये सब पर पदार्थ है ना। ये पूरा मेरे अलावा पूरा विश्व, ये अच्छे या बुरे लगते हैं, हैं नहीं, लगते हैं बोला ना,
तो वे लगते हैं इसलिए कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो मतलब है नहीं, लग रही हैं, तो ठीक किसे करना है? लगने को ठीक करना है कि वस्तु को ठीक करना है? और अनादि काल से मैं वस्तुओं को ठीक करता आ रहा हूं, लगने पे चोट ही नहीं मार रहा हूं। चोट मारनी है लगने पे, ठीक लगने को करना है, टारगेट लगने को करना है। और लगना अत्यंत स्वतंत्र क्रिया है, वस्तु तो परतंत्र क्रिया है। तो लगने को ठीक कर लेना। अच्छा, हम क्या कहते हैं, देखो जी तुमने मुझे गाली दी ना तो मुझे बुरा लगा, बुरा लगा ना, गाली बुरी नहीं है, मुझे लगी बोलना बुरा लगा, तो ठीक कैसे करूं? गाली को ठीक करूं कि लगने को ठीक करूं? लगने को ठीक कर। साइकिल में हवा भर रहे हैं, पीछे वाले टायर में हवा भर रहे हैं, चेक आगे वाले टायर को कर रहे हैं। ठीक करना है लगने को, कर रहे हैं वस्तु को। टायर फट जाता है? हवा तो भरी नहीं थी, फट कैसे गया? ऐसे एक आध दिन हम फट जाएंगे, 4 आदमी आएंगे उठा के ले जाएंगे। है अभी तो धर्म समझा ही नहीं था, अभी तो धर्म किया ही नहीं था, निपट गए। तू जब तक सोचेगा ना निपट गए, तब तक तो दूसरी गति में पहुंच जाएगा। किसे ठीक करूं? मैं लोगों को ठीक करने चला हूं, मुझे ठीक उस लगने को करना है। और जो लगने को ठीक करने का मतलब विचार है, लगने को ठीक करने का मतलब वो सोच है, लगने को ठीक करने का मतलब वो मेरा ज्ञान है। मेरे विचार को ठीक कर दूंगा, दुनिया ठीक हो जाएगी, मुझे और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशीष, ये जो है ना, ये जो तुम्हें बुरे लग रहे हैं ना अभी तक, अभी आज की रात का होमवर्क है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और जितने दिन बचे हैं तुम्हें रोज होमवर्क मिलेगा। आज की रात का होमवर्क है कि जो पर पदार्थ प्रतिकूल भाषित हो रहे हैं, अभी अनुकूल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी एक ही की बात कर लो। अनुकूल मैं तुम्हें अभी भीतरागी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम द्वेष से तो बाहर निकाल के लाऊं। जो चीजें तुम्हें बुरी लग रही हैं, जो चीजें तुम्हें प्रतिकूल लग रही हैं, जिन चीजों से तुम्हें तकलीफ हो रही है, आज की रात कागज पे बैठ के उसकी लिस्ट बनाना। अगर हिम्मत है तो, ये छोटा काम नहीं है, हिम्मत का काम है, ये शक्तिशाली लोगों का काम है, ये वीर लोगों का काम है। आज उनकी लिस्ट बनाओ कि जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, बुरी लग रही हैं, विचार में लग रही है ना नीलिमा जी, और उनकी लिस्ट बना के उसे वो लग रहा है ना, तो अब तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे कैसे लगाओ। तुम्हें बुरा लग रहा था, तुम उसे अच्छा लगाने लग जाओ। आसान हो गई विपुल भाई बात के? नहीं बोलो। हो गई। अरे विपुल मोटा नहीं, तुमसे पूछ रहा हूं। है ना, वो बुरी लग रही थी विचार में, ठीक किसे कर ले? उस विचार को ठीक कर लो आज, और तुम एक समय के बाद देखोगे वे तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी। यार वे अच्छी है ही नहीं, लगेंगी कैसे? सुन, ये तेरे विचार में ही तो है कि लग नहीं रही। कमल जी, ये जो ना, आपने मुझसे एक बार कहा था कि मैं बहुत बुरा लगता हूं अपने आप में क्योंकि मेरे सिर पे बाल नहीं है, कहा था ना आपने, तो अपने आप को बुरा लगता है ना आपको। तो आज ये मान लेना कि मैं अपने आप को बहुत सुंदर स्मार्ट दिखाई दे रहा हूं। विचार भी तो परिवर्तन करना है ना, तो कर लो। सुनो, ये बाल उगने वाले नहीं है, किसी कीमत पे आएंगे नहीं, कितने ही नवरत्न तेल लगा लो और चाहे कुछ कर लो, और जिंदगी में दुखी बने रहो, बाल नहीं है, बाल नहीं है, बाल नहीं है। इससे बढ़िया ये लगने को ठीक कर लो कि मैं तो इसमें ही अच्छा लगता हूं, दिस इज माई चॉइस, आई चूज इट, और मैंने इसे चूज कर लिया है कि मेरे ऐसे ही बाल रहे। अब तुम्हें धरती पे कोई दुखी कर लेगा, कोई तुम्हें परेशान कर लेगा? लगने को तो ठीक करना है ना,
और लगना विचार का काम है, लगना उस सोच का काम है, लगना उस दृष्टिकोण का काम है। तुमने अगर अभी सिर्फ जो बुरा लग रहा है, जो प्रतिकूल लग रहा है, उसे अगर अनुकूल पे परिवर्तित कर दिया तो हो सकता है कि जो तुम्हें अनुकूल लग रहा है उसे मैं प्रतिकूल में कन्वर्ट नहीं कराऊंगा। हम इसके बाद पहुंचेंगे साक्षी भाव पे कि ना कोई चीज अनुकूल लगती है, ना कोई प्रतिकूल लगती है, वस्तु तो वस्तु है, ना मुझे अच्छा लगता है, ना कुछ मुझे बुरा लगता है, वस्तु जैसी है वैसी लगती है, तो समझ लेना धर्म हो गया। इतना सा धर्म है। मैं अभी ला रहा हूं, अच्छे लगने पे पहले बुरे को हटाओ, कि पहले चीयरफुलनेस तो आए, पहले प्रतिकूलताएं तो हटें जीवन से, और फिर सहजता पे पहुंच जाएंगे, फिर साक्षी भाव पे पहुंच जाएंगे कि परमात्मा में और मुझ में एक ही फर्क है। मुझे पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट लगते हैं, और परमात्मा और सम्यक दृष्टि को ना वे इष्ट लगते हैं ना वे अनिष्ट लगते हैं, वे जैसे हैं वैसे लगते हैं। हम ये प्रयोग आज करें, करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा कल, लिखना पड़ेगा कि सर कैसे लिखें। सुनो, अगर आप सामान्य आदमी हो तो नहीं लिखोगे, और विशिष्ट हो तो लिखोगे। अगर पुरुषार्थी हो तो लिखोगे, और गैर पुरुषार्थी हो तो नहीं लिखोगे। ऑर्डिनरी लोग नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ही लिखेंगे। जिनमें हिम्मत है वे लिखेंगे मुझे क्या क्या प्रतिकूल लगता है, लिख लो और उसे कन्वर्ट कर दो। लगने को तो ठीक करना है, मैं ठीक कर लूंगा, मेरे हाथ में है। और आज अगर ये ठीक कर लिया तो समझ लेना कल सुबह जो होगी वो एक अनोखी सुबह होगी, एक अनोखा दिन होगा, और आप अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मुझे ये पक्का भरोसा है, और मुझे ये भी भरोसा है कि सब लोग यहाँ पुरुषार्थी हैं, सब लोग हिम्मत वाले हैं, सब लोग विशिष्ट लोग हैं, सब लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और ये काम करेंगे। और जो नहीं करेंगे वो होंगे जो मैं कह चुका हूं। अपनी बात कह के मैं यहाँ पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भारी साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भारी साहब। रवि भैया, रवि जी, धन्यवाद बहुत बहुत सबको। रवि जी पढ़ लो, आवाज आ रही है मेरी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित साहब को। रवि भैया लिस्ट बनाने लग गए रवि भैया। नहीं नहीं आ जाएंगे, एक मिनट बोला। वो और हो गया भाई साहब का, है ना? हाँ तो मैं तो आ गया, अनम्यूट हूँ मैं तो। वो नहीं चला रही क्या वीडियो? है हो गया, मैं तो हो गया। तो दोस्तों सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल शाम को अपन, जैसा मुझे लगता है, उम्मीद है कि